आज हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन से पहले सबसे पहले हम लोग इक्वेशन की बात करें कि इक्वेशन हम कहते किसको है। तो कोई भी दो चीज़ को अगर हम इक्वेट कर दें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग बचपन में लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, क्या कि 2x - 3 = 0। तो यहाँ से x इक्वल हम सॉल्व करते हैं तो 2x = 3 यानी x इक्वल कितना हो गया 3/2। ये लीनियर इक्वेशन था। इसके अलावा हम लोग 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़े। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें 2 डिग्री का एक टर्म हो। क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि ax² + bx + c = 0 है। तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ a 0 के बराबर नहीं होता था और a b c बिलोंग्स टू क्या होता था, रियल नंबर होता था। लेकिन तो इक्वेशन कुछ विशेष नहीं। लॉगरिथमिक इक्वेशन किसको हम बोलेंगे, जिसमें ऐसा इक्वेशन जिसमें लॉग का टर्म इन्वॉल्व हो। किसका टर्म, लॉग का टर्म अगर इन्वॉल्व रहते हुए कोई भी इक्वेशन बनता है तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो जैसे हम सबसे पहला एग्जांपल देखें लॉगरिथमिक इक्वेशन का, तो log x - 2 बेस 3 अगर मान लें कि ये 2 के इक्वल है और कोई पूछे कि x क्या होगा, तो ध्यान दीजिए हम लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैसे सबसे पहले तो हमारा लॉग का डेफिनेशन हमें ध्यान होना चाहिए कि अगर log n बेस x के बराबर है तो n हमारा क्या होता है, a की पावर x। तो सिमिलरली log x - 2 बेस 3 अगर 2 के बराबर है तो ये x - 2 नंबर के जगह पर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सॉल्व लिखेंगे कि x - 2 = 3⁻²। अब x - 2 अगर 3 के पावर 2 के बराबर है तो x - 2 कितने के इक्वल हो गया, 9 के। और यहाँ से हमारा क्या आया, x = 2 + 9 दैट इज नथिंग बट 11। अब देखिए तो x हमारा क्या आ चुका है, 11 आ चुका है। अब क्या x 11 जो है हमारा आंसर है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमें एक लाइन और हमें ध्यान देना होगा कि कोई भी आंसर हमारा, कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई तभी करेगा जब ये लॉग भी हमें क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। और ये लॉग कब डिफाइंड है, जब ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो और ये 1 के बराबर ना हो। तो यहाँ पे ये तो 3 है बेस, तो ये 1 के बराबर नहीं है। अब ये क्या पॉजिटिव है, तो x 11 डालने पे 11 - 2 बिल्कुल 9 आ रहा है, यानी ये पॉजिटिव है। यानी इस x के लिए हमारा लॉग भी बिल्कुल क्या है, डिफाइन है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, x = 11। जैसे और एग्जांपल देखें, log x + 1 बेस 2 की बात करें, अगर ये लेट से 5 है तो x क्या होगा। तो हम लोग log का डेफिनेशन जानते हैं कि log n बेस अगर x है तो n किसके इक्वल होता है, x + 1 = 2⁵5। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं तो 2⁵5 कितना हो गया, 32। तो x = हमारा क्या हो जाएगा, 32 - 1 यानी 31। क्या x = 31 पे हमारा लॉग डिफाइंड है, बिल्कुल है, क्योंकि 31 + 1 ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। यानी मेरा ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। log x² - 5x + 7 बेस 3 है और ये यहाँ पे अगर हम बोले कि ये 0 के बराबर हो रहा है तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए log n बेस अगर x के बराबर है तो n हमारा क्या होगा, n = a के पावर x यानी 3 के पावर क्या हो गया, 0। अब 3 के पावर 0 हमारा कितना होता है, तो 3 के पावर 0 हमारा क्या हुआ, 1। अब देखिए तो x² - 5x + 7 1 के बराबर है। तो यहाँ से अब x² - 5x 7 - 1 इधर करे तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब x² - 5x + 6 = 0।
तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये अगर 0 हुआ तो x इक्वल टू 2, और ये अगर 0 हुआ तो यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू 3। अब क्या ये मुझे सेटिस्फाई कर रहा है लॉग को? क्या ये 2 पर ये लॉग डिफाइंड है? तो बिल्कुल डिफाइंड है। हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं पुट करके। और आप ध्यान दीजिए, ये नंबर का वैल्यू हमें पॉजिटिव होना चाहिए, और इस नंबर का वैल्यू आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इस नंबर का वैल्यू हमारा कितना आया है, 1 आया है। ये किस x पे, x इक्वल टू 2, इसी को सॉल्व करके ये आया है। तो इसको सॉल्व करने से ये पूरे का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 2 पर भी इसका वैल्यू 1 है, 3 पर भी इसका वैल्यू 1 है, यानी ये टर्म पॉजिटिव है। और ये टर्म अगर पॉजिटिव है यानी लॉग हमारा क्या है, डिफाइंड है। तो इसलिए हमारा x इक्वल टू 2 भी आंसर होगा, और x इक्वल टू, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तक हम लोग बहुत सिंपल एग्जाम्पल देख रहे थे, ये भी बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। बस यहाँ पे क्या है कि कई लॉग एक साथ है। लॉग ऑफ लॉग बेस 2 है, ये लॉग बेस 4 है, लॉग x बेस 5 पूरा इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ हमें समझना होगा कि जब भी कई लॉग एक साथ होता है तो लॉग हमेशा, जैसे हम लोग ब्रैकेट के बारे में पढ़े थे कि कभी भी कई ब्रैकेट एक साथ होता है तो ब्रैकेट अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व होता है। तो लॉग हमेशा बाहर से अंदर की तरफ सॉल्व होगा, मतलब सबसे पहले ये लॉग सॉल्व होगा। अब ध्यान दीजिए, इस लॉग के लिए हमारा ये नंबर है और ये बेस हो गया 2। तो नंबर हमारा ये है, बेस हमारा 2 है। तो आप थोड़ा ध्यान दें कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे नंबर को इक्वल टू, ये नंबर बराबर बेस के पावर 0। तो बेस के पावर 0 यानी कितना, 2 के पावर 0, और 2 के पावर 0 कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये हो गया मेरा 1। अगला आप देखें तो फिर से, अब ये लॉग भी तो हमें डिफाइन होना चाहिए। तो लॉग डिफाइंड होने के लिए ये पूरा नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब गौर करिए, ये पूरा नंबर पॉजिटिव है क्या, तो बिल्कुल ये पूरा नंबर का वैल्यू कितना है, 1 है, यानी हमारा ये लॉग तो बिल्कुल क्या है, डिफाइंड है। अब हम नेक्स्ट पे चले तो इस लॉग के लिए ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। तो लॉग n बेस a इक्वल टू x है। तो n की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, लॉग x बेस 5 इक्वल टू 4 रेज टू पावर 1, और 4 रेज टू पावर 1 हो गया। अब क्या ये लॉग भी हमें फिर से डिफाइन करना होगा। क्या ये लॉग डिफाइंड है, ये लॉग डिफाइंड होने के लिए बेस पॉजिटिव होना चाहिए, ये नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर कितना है, लॉग x बेस 5, इसका वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो लॉग x बेस 5 अगर 4 आया यानी ये भी क्या है, ये पॉजिटिव है, यानी ये लॉग भी हमारा क्या है, डिफाइंड है। सिमिलरली अब आखिरी लॉग है, तो लॉग x बेस 5 अगर 4 के बराबर है तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 4, और 5 रेज टू पावर 4, क्या ये लॉग डिफाइंड है, तो बिल्कुल डिफाइंड है। इसके लिए भी ये बेस पॉजिटिव है। आप ये भी x भी क्या आया, 5 के पावर 4, तो ये भी पॉजिटिव हुआ, यानी हमारा सारा लॉग क्या है, डिफाइंड है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया हुआ है, लॉग बेस 4 2 इंटू लॉग बेस 3 1 प्लस लॉग बेस 2 1 प्लस 3 लॉग x बेस 3 का वैल्यू दे रखा है 1/2। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर हम चाहे तो ये देखने में बहुत डरावना है कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई चाहे तो इसको मन में भी कर सकता है। कैसे, तो देखिए इस लॉग के लिए ये पूरा नंबर है, ये नंबर, तो नंबर बराबर 4 के पावर 1/2 कितना होगा, 2 के बराबर। ये फिर ये हट जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 1। फिर 3 के पावर 1 होगा तो क्या होगा, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, 2 के पावर 2 कितना होगा, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 से 3 कटेगा, क्या होगा, 1। और ये देखिए x इक्वल टू 3 के पावर 1, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 3 होगा। इसी को हम लोग चाहे तो लिख के करते हैं एक एक करके। चलिए देखते हैं कि कैसे आसानी से कर सकते हैं लिखते हुए। तो 2 लॉग, इस लॉग के लिए ये पूरा नंबर है, तो नंबर को हम लोग नीचे लिख रहे हैं 2 लॉग बेस 3
1 प्लस लॉग बेस 2 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 3, ये पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये पूरा नंबर बराबर बेस के पावर 1/2, यानी 4 के पावर क्या हो गया? 1/2, और 4 के पावर 1/2 कितने के इक्वल है छोटू? 4 के पावर 1/2 2 के इक्वल है। अब देखिए ये 2 से 2 हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 के इक्वल। अब फिर से इस लॉग के लिए ये पूरा नंबर हो जाएगा, तो 1 प्लस लॉग बेस 2 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 3। आप देखिए ये पूरे का वैल्यू इस लॉग के लिए ये नंबर है, नंबर को मैं यहाँ लिखा, और नंबर इक्वल टू क्या होता है? बेस के पावर x, यहाँ x के जगह पर क्या है? 1, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 3 के पावर 1। अब देखिए इस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2। इसके बाद अब इस लॉग के लिए ये पूरा नंबर है, तो 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 3 2 के पावर 2 के इक्वल होगा, तो 2 के पावर 2 हमारा कितना हुआ? 4। फिर से इस 1 को उधर लेके जाए तो 3 लॉग एक्स बेस 3 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। अब ये 3 से 3 कटेगा तो हमारा क्या हो गया? लॉग एक्स बेस 3 किसके इक्वल? 1 के इक्वल। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि x बराबर क्या हो जाएगा? तो 3 के पावर 1 यानी 3। अब देखिए क्या हर लॉग डिफाइंड है? तो बिल्कुल आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इस लॉग के लिए ये पूरा नंबर था और पूरा नंबर का वैल्यू हमारा क्या आया था? तो 4 के पावर 1/2 यानी 2 के इक्वल आया था, तो 2 के इक्वल आया, तो ये नंबर पूरा पॉजिटिव है, बिल्कुल है। अब इसके बाद इस लॉग को डिफाइन करने के लिए ये मेरा नंबर है, और ये नंबर हमारा वैल्यू कितने के बराबर है? इस पूरे का वैल्यू हमें कितने के बराबर आया? 3, यानी ये अगर 3 है पूरा, यानी ये लॉग भी हमारा क्या है? डिफाइंड है। सिमिलरली इस 1 को सब्ट्रैक्ट किए 2 आया, फिर इस लॉग के लिए ये नंबर हमें पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या ये पॉजिटिव है? तो बिल्कुल इसका वैल्यू 4 आया, इसलिए पॉजिटिव है। सिमिलरली इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तो x क्या पॉजिटिव है? बिल्कुल है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ है? x = 3। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? तो log x + 3 बेस 4 माइनस log x - 1 बेस 4 इक्वल टू log 8 बेस 4 माइनस 2। अब इसे हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें पहले ये आप देख सकते हैं कि इसका भी बेस 4 है, इसका भी बेस 4 है, इसका भी log में बेस 4 है, तो क्या हम इसको भी log बेस 4 में क्रिएट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं आसानी से। कैसे कर सकते हैं? तो log ये 8 बेस 4 है, 2 को 2 इंटू log 4 बेस 4 लिखा जा सकता है। कैसे? हम लोग पिछले क्लास में सीखे कि log 4 बेस 4 1 होता है और 2 इंटू 1 हमेशा 2 ही होगा। अब क्या इस 2 को इसके पावर में भेज सकते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? log 8 बेस 4, और इसके पावर में जाएगा तो 4 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 16 बेस 4। अब यहाँ पर देखें, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें log का प्रॉपर्टी पता है। क्या log का प्रॉपर्टी होता है? कि 2 log को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 2 log को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो दोनों का बेस अगर सेम है तो ये बेस यहाँ पर भी सेम रखते हैं, और ये दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। प्लस वाला न्यूमरेटर में रहता है, माइनस वाला डिनोमिनेटर में रहता है, तो ये डिवाइड हो गया। सिमिलरली इधर भी हम वही काम कर सकते हैं कि ये क्या है? दोनों का बेस सेम है तो 4 लिख दिए, और ये 8 है और ये 16 है, तो 8 बाई क्या हो गया? 16, और 8/16। अब क्या ये दोनों लॉग को अगर मुझे सेम करना है तो 2 लॉग सेम कब होगा? जब दोनों का बेस सेम हो एंड दोनों का नंबर भी सेम हो। तो यहाँ बेस हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि ये दोनों बेस क्या है? सेम है, तो हम लोग इस दोनों को इक्वल करने के लिए ये नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। तो x + 3/x - 1 = 8/16,
और इस 8/16 को हम कट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x + 6 किसके इक्वल हो जाएगा 1 × x - 1 के। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा कितना आया तो 2x - x, इस 6 को उधर भेजे तो -1 - 6 हमारा कितना होगा -7। लेकिन हमें ये चेक करना होगा कि क्या हमें हमारे लॉग को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो ये मेरा आंसर नहीं हो पाएगा। तो लॉग के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए लॉग क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर -7 पुट करते हैं तो -7 + 3 कितना आ रहा है -4। इसका मतलब ये लॉग x = -7 पर डिफाइन नहीं है। सिमिलरली ये लॉग भी -7 पे डिफाइन नहीं है। तो हमें अगर एक भी ऐसा लॉग मिल जाए जिस पे डिफाइन ना हो तो वो मेरा सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसलिए x बराबर -7 हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन का हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, या x = सेट के टर्म में लिखे कोई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5। चलिए ये समझ में आ रहा है। अब कुछ अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो log x + 1 बेस 3 प्लस log x + 3 बेस 3 = 1। इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर दो लॉग आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये दो लॉग आपस में ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का बेस सेम है। तो हमें पहले से पता है कि दो लॉग आपस में ऐड होता है तो हमारा लॉग का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दोनों का बेस अगर सेम है तो बेस सेम रहेगा और ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये दोनों सेम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों नंबर को आपस में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बेस को हम क्या सेम लिख सकते हैं। यहाँ से ये किसके इक्वल है 1 के। अब अगला स्टेप हम लॉग के डेफिनेशन से चलेंगे कि log n बेस ए अगर x के इक्वल है तो n बराबर, यहाँ n के जगह पे क्या है, ये x + 1 × x + 3, तो x + 1 × x + 3 = क्या होगा 3 के पावर 1 के इक्वल। ये कैसे लिखे तो देखिए log n बेस ए अगर x होता है तो ये नंबर n जो होता है a के पावर क्या होता है x होता है। अब हम इसे सॉल्व करें तो x + 1 × x + 3 3 हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² 1 × x + 3 × x टोटल हो गया 4x + 1 × 3 3 = 3। अब ये 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा कैंसल। अब देखिए x² + 4x = 0 है। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि x को x से काट देते हैं। कभी भी किसी इक्वेशन में इस तरह से x को काटते नहीं है, हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा x × x + 4 = 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया x = 0 और यहाँ से आ गया x + 4 0 यानी x = -4। क्या ये दोनों मेरा आंसर है या नहीं है या कोई एक है, वो हमें चेक करना होगा कि लॉग के डेफिनेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x = 0 यहाँ पुट करें, 0 + 1 पॉजिटिव हो रहा है यानी लॉग ये और ये भी पॉजिटिव है यानी ये लॉग डिफाइंड है 0 पर। ये 0 डाले यहाँ पर तो ये 0 भी, ये 0 + 3 क्या है पॉजिटिव है यानी ये लॉग भी डिफाइंड है। यानी x = 0 पर हमारा दोनों का दोनों लॉग डिफाइंड है यानी x = 0 हमारा आंसर होगा। क्या x = -4, तो -4 रखने पे ये -4 + 1 क्या हो जा रहा है -3 और हमें पता है कि कोई भी लॉग जब नंबर क्या हो जाए निगेटिव हो जाए तो लॉग डिफाइन नहीं होता है। तो इसलिए x = -4 हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा।